किसान भाइयों, गन्ने की बुआई का सीज़न शुरू होने वाला है। यदि आप पलेवा करके गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो 20 से 25 फरवरी का समय ठीक रहता है। और यदि आप सूखे की गन्ना बुआई करना चाहते हैं तो 10 मार्च के आसपास का समय सही रहता है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि गन्ना बुआई में डीएपी या एसएसपी में कौन सा उर्वरक अच्छा रहेगा व सस्ता भी रहेगा, क्योंकि किसान भाइयों के सामने गन्ना बुआई के समय यह समस्या बनी रहती है कि हम गन्ना बुआई में डीएपी का प्रयोग करें या एसएसपी का प्रयोग करें। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों, पहले मैं आपको बताता हूं कि इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। डीएपी की बात करें तो इसमें 40% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होती है। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट और यह पूरी तरीके से केमिकली बड़े बड़े चैम्बरों में बनाई जाती है। दूसरी ओर एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 19% कैल्शियम, 1% जिंक, 0.5% बोरोन। लेकिन किसान भाइयों, ये सभी तत्व सभी कंपनियों के सिंगल सुपर फास्फेट में नहीं आते हैं, लेकिन 16% फास्फोरस और 11% सल्फर तो सभी कंपनियों के एसएसपी में आते हैं। एसएसपी रॉक फास्फेट व H2SO4 दोनों के मिलने से बनाया जाता है। अब बात करें कि आखिर दोनों में कौन बेहतर है, तो आप यह समझें कि डीएपी में 40% फास्फोरस होता है और एसएसपी में 16% होता है। तो यदि जहाँ पर आप डीएपी का एक बैग लगाते हैं वहाँ पर एसएसपी के 3 बैग लगाने पड़ेंगे, तब जाकर यह डीएपी के एक बैग के बराबर काम करेगा। साथ ही डीएपी में 16% नाइट्रोजन होती है, जबकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती है। यहाँ भी यह डीएपी से कमज़ोर होती है। अब बात करें खर्चे की, तो डीएपी का एक बैग 1200 रुपये का आता है, जबकि एसएसपी का एक बैग 400 से लेकर 450 रुपये के आसपास आपको मिलता है। तो कीमत की बात करें तो डीएपी का एक बैग एसएसपी के 3 बैगों की कीमत के लगभग बराबर ही पड़ता है। लेकिन एसएसपी में आपको 16% नाइट्रोजन नहीं मिलती है। अब एसएसपी की बात करें कि यह क्या प्लस पॉइंट ले रही है, तो इसमें आपको सल्फ़र, कैल्शियम, बोरोन, जिंक जैसे तत्व भी आपकी फसल को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको मोटा मोटी ये बात बताने वाला हूँ कि आप डीएपी का एक बैग लगाते हैं तो वहाँ पर आप एसएसपी के 3 बैग लगाइए, साथ ही 15 केजी नाइट्रोजन भी फसल को दीजिए, तभी जाकर दोनों की बराबरी होती है। अब बात करेंगे कि इनकी देने का समय सही क्या है, तो आप इन्हें गन्ना बुआई के समय ही प्रयोग करें, तभी इनका रिजल्ट 100% आता है, क्योंकि ये खाद चलने वाले खाद नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह खाद पौधों की जड़ों तक स्वयं नहीं जाते। जब पौधे की जड़ें इस खाद के पास आती हैं तो ये उन्हें तभी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और एसएसपी तो डीएपी के मुकाबले घुलनशील भी कम है। यहाँ पर आप यह बात भी समझ लें कि जहाँ पर आप डीएपी लगा रहे हो वहाँ पर एसएसपी लगाने का कोई तुक नहीं बैठता, यानी कि ये दोनों खाद एक ही हैं, इन दोनों में ही फास्फोरस होता है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आपकी फसल में डीएपी या एसएसपी जड़ों तक नहीं जाती और ये फसल को नहीं मिल पाती हैं, तो जब आप 2 या 3 या 4 साल में जो भी नई फसल बोते हैं, तो जब उसकी जड़ें इन तक पहुंचती हैं तो यह खाद तब भी लग जाती है, यानी कि ये ख़राब नहीं होती, लेकिन ये फसल को मिलती भी नहीं जब तक कि जड़ें उसके पास नहीं जाती हैं। जब दाना इनके पास आता है डीएपी का या एसएसपी का, तभी यह हमारी फसल को मिलती हैं। अब मैंने आपको विस्तार से इन दोनों का बारे में बताया है कि इनका रिजल्ट कैसे है, कब ये लगानी चाहिए, कैसे ये हमारी फसल को मिलती हैं, कीमत क्या है और कौन कौन से तत्व इनमें हैं। किसान भाइयों, इन दोनों खाद के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। यदि आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैसेज के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।